बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये नाइन्थ क्लास का लेक्चर है। तो नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 5 है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक या 2 MCQs इसमें बोर्ड में आते हैं इससे। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो है हम इसको पहले शुरू कर रहे हैं ये। और क्योंकि अभी आपने कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ भी लिए होंगे तो इसलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो चैप्टर का नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बारी बारी एक एक लफ्ज़ को समझ लें। देखिए, दुनिया में हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वजन है, मैस है, वो बेशक एक ज़र्रा क्यों ना हो, बड़े बड़े पहाड़ क्यों ना हो, एक कतरा क्यों ना हो, बड़े बड़े समुद्र क्यों ना हो, दुनिया में हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस है और वो चीज़ जगह घेरती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसको हम कहते हैं मैटर। उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं ये। तो आपके इर्द गिर्द जितनी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना अपने आसपास, दीवारें, चेयर, सोफे, बेड, मैं और आप, ये मार्कर, खाने पीने की चीज़, सब कुछ मैटर है, हर चीज़ मैटर है। अगर मैं एक लफ्ज़ में इसको समेटूँ तो कहते हैं कि सिर्फ रोशनी को छोड़ के, लाइट को छोड़ के और इंसान की रूह को छोड़ के बाकी हर चीज़ मैटर है दुनिया के अंदर। ये हर चीज़ मैटर है ये, भले ही वो हमें नज़र आ रही है नहीं आ रही, हर चीज़ मैटर है ये। तो दुनिया में हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो क्या होती है? मैटर होती है। अच्छा, अब जब हम चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम जब उनको देखते हैं तो हम उनकी उनकी हालत को गौर करते हैं, उनकी उनकी फिजिकल स्टेट्स को नोटिस करते हैं। तो मैटर की ना फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल कहते हैं ज़ाहिरी को, स्टेट्स कहते हैं हालतों को। तो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो हमें कितनी हालतों में, कितनी स्टेट्स में नज़र आती हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जब भी हम अपने आसपास देखेंगे ना तो हमें कोई भी चीज़ होगी ना वो इन 4 में से किसी एक स्टेट में नज़र आएगी। एक स्टेट सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और प्लाज्मा स्टेट। ये तो मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, मैटर की 4 ज़ाहिरी हालतें होती हैं। मैटर आपको 4 चीज़ों में, 4 फॉर्म में नज़र आएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये अच्छा, अब हर एक स्टेट के बारे में एक बात याद रखिएगा। कहते हैं कि दुनिया में अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट स्टेट है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो स्टेट है ना वो सॉलिड स्टेट है। सारे पहाड़, रेगिस्तान और जो है ना वो सारी ज़मीन, सारा कुछ जो है ना वो सॉलिड होता है। अगली स्टेट लिक्विड। कहते हैं कि लिक्विड स्टेट जो है ना, लिक्विड स्टेट ये अर्थ पर लेस कॉमन है, ये कम पाई जाने वाली स्टेट है। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि सर जमीन के 71% हिस्से में पानी है और फिर भी वो लेस कॉमन है, लिक्विड स्टेट लेस कॉमन है, पानी सारा लिक्विड फॉर्म में होता है सारा ये। तो बच्चों देखिए, जो समुद्रों में पानी है, दरियाओं में, नदियों में, जहां भी पानी है वो पानी जमीन के ऊपर ही है ना। अब वो कोई कोई हवा में तो थोड़ी तैर रहा है वो। अब जो समुद्र का पानी है, समुद्र के नीचे सारी क्या है? जमीन है। तो मतलब जमीन ने उसको सपोर्ट किया हुआ है, तो जमीन के ऊपर पानी है तो नीचे जमीन ज्यादा हुई फिर ये, यानी सॉलिड स्टेट ज्यादा हुई, लिक्विड कम पाई जाती है, लेस कॉमन स्टेट है ये, कम पाई जाने वाली स्टेट है ये। इसके कम पाए जाने में एक वजह ये भी है कि ना बच्चों, जिस तरह आप पानी की मिसाल ले लें, टेम्परेचर ज्यादा होता है, पानी बुखारात बन के गैस में उड़ जाता है, बुखारात बन जाता है, गैस में चला जाता है। टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर कम होता है, पानी बर्फ बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो टेम्परेचर लिक्विड स्टेट को अपने आप को ना एक नैरो रेंज में, एक लिमिट में रहना पड़ता है, तब वो लिक्विड रहती है, नहीं तो फिर वो या तो वो सॉलिड बन जाती है या फिर वो गैस बन जाती है। इसीलिए ये लेस कॉमन स्टेट है ये। गैसियस एक हमारी सिंपलेस्ट स्टेट, सादा सी स्टेट है ये। और प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है ये यूनिवर्स में, कायनात में सबसे अबंडेंट स्टेट प्लाज्मा है। देखिए याद रखिएगा, जमीन के ऊपर सबसे अबंडेंट सॉलिड स्टेट है और कायनात में, पूरी यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट प्लाज्मा स्टेट है ये। तो ये चारों स्टेट के बारे में हमने चंद बातें पढ़ी है। सॉलिड की बेशुमार एग्जाम्पल है, हमारी चेयर्स, पत्थर होते हैं, गाड़ियाँ, पेन, ज़मीन, दीवारें, सब कुछ क्या है? सॉलिड स्टेट में है ये। वाटर, पेट्रोल, मिल्क, सब लिक्विड्स में। और भी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाई गैस, नाइट्रोजन गैस, ओजोन गैस, बेशुमार गैसेज हैं। ठीक है, ये नज़र नहीं आती लेकिन ये भी बच्चों मैटर है। ठीक है। और प्लाज्मा, सन, स्टार्स, मून, सूरज, चांद, सितारे, कहकशाएं, सब कुछ प्लाज्मा है ये। प्लाज्मा स्टेट जो है वो जमीन के ऊपर कम पाई जाती है, वो बाकी जो अर्थ के अलावा जो प्लैनेट्स हैं उसमें ज्यादा नजर आती है ये स्टेट ये। तो ये चारों स्टेट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है ना, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की जाहिरी हालतें, इस चैप्टर में किताब ने ना सॉलिड को, लिक्विड को और गैसियस स्टेट को डिस्कस किया। प्लाज्मा स्टेट को उसने डिस्कस नहीं किया इस चैप्टर के अंदर ये। जब आप इंशाल्लाह आगे एफएससी में आएंगे तो एफएससी में आपके केमिस्ट्री में प्लाज्मा स्टेट भी आएगी वहां पे, फिर वहां पे हम इसको तफसीलन पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर के अंदर हम इन तीनों स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि हमारा ये चैप्टर इन तीनों स्टेट्स के बारे में, तो छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए इन तीनों स्टेट्स के बारे में ये। तो आए जरा इधर देखें जरा, ये मैंने एक छोटा सा कॉलम बनाया, चार्ट बनाया, यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने 7 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है। पहले हम हर प्रॉपर्टी को गैस के हवाले से देखेंगे
कि गैस में वो प्रॉपर्टी कैसी होती है, फिर उसको लिक्विड में देखेंगे, फिर सॉलिड में देखेंगे उसको ये। और ये टॉपिक को करने का मजा भी इस तरह ही आता है, कंपैरिजन स्टाइल में मजा आता है इसको करने का ये। वैसे तो आप हमारी किताब में हर स्टेज जब शुरू होती है तो उसके शुरू में उसने पैराग्राफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर हम सारा एक साथ आज ही कर लें तो फिर हमें मसला नहीं होगा इस पे ये। तो शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी से, ही शेप के बारे में, शक्ल के बारे में। देखिए बच्चों, जो गैस होती है ना, गैसियस स्टेट, गैस ना इस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बेतरतीब हरकत करते हैं। आप इसको जिस जगह पे छोड़ेंगे, जिस जगह पे इसको डालेंगे, ये उस जगह पे चली जाएगी। मसलन हमारे पास ना एक इस तरह का कंटेनर है, हमारे पास इस तरह का कंटेनर है एक ये, आपने इसमें गैस डाली, गैस इसमें चली गई। हमारे पास इस तरह का कंटेनर है एक ये, आपने इसमें गैस भरी, गैस इसमें आ गई। हमारे पास इस तरह का कंटेनर है एक ये, आपने इसमें गैस भरी, गैस के मॉलिक्यूल इसमें आ गए। तो गैस की ना कोई शक्ल नहीं होती, कोई फिक्स शेप नहीं होती। तो गैसेस की जो शेप होती है नॉट डेफिनेट, डिफाइन, फिक्स नहीं होती गैस की शक्ल। बस ये बात याद रखना है कि जो आपके कंटेनर की, जो बर्तन की शक्ल है वही गैस की शक्ल है। मतलब जिस जगह पे गैस मौजूद है, जो उसकी शक्ल नजर आ रही है ना, वही गैस की शक्ल है। ये गैस की अपनी जाती कोई शक्ल नहीं होती, इसकी गैस की शेप नॉट डिफाइन, फिक्स शेप नहीं होती। डेफिनेट कहते हैं फिक्स को, गैस की कोई फिक्स शक्ल नहीं होती। अब आ जाए लिक्विड्स के ऊपर। बच्चों, लिक्विड्स की भी कोई शक्ल फिक्स नहीं होती। मसलन ये मेरे पास एक जग है, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, ठीक है। अब आप देखते रहते हैं कॉमन प्रैक्टिस में, घरों में हमने जग लिया पानी का, ये कप लिया, इसमें पानी डाल दिया। अब पहले वो पानी इस शेप में है, अब वो पानी इसमें आ गया। अब लिक्विड का भी यही है, लिक्विड को भी आप जिस बर्तन में डालेंगे उसमें चला जाएगा। तो लिक्विड के बारे में भी यही बात याद रखनी है कि लिक्विड जो होते हैं वो अटेन द शेप ऑफ कंटेनर, जो आपके बर्तन की शक्ल है वो उस शक्ल को ढांप लेते हैं, उस शक्ल में आ जाते हैं वो। तो जो आपके बर्तन की शक्ल वही आपकी लिक्विड की शक्ल, जो आपके बर्तन की शक्ल वही गैस की शक्ल होती है। इनकी अपनी जाती कोई शक्लें नहीं होती। तो गैस की जो शेप होती है ये भी डिफाइन फिक्स शक्ल नहीं होती इसकी। बच्चों, सॉलिड्स की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है शक्ल ये। अब ये मार्कर है, तो ये मार्कर इसकी शेप फिक्स है ये, ठीक है। ये बोर्ड है, इसकी शेप फिक्स है, ठीक है। ये कोई मोबाइल है, उसकी शेप फिक्स होती है। अब ये नहीं कि हम उसको किसी भी बर्तन में, इस बर्तन में डाल दें, उसमें डाल दें, नहीं जाएगा वो, उसकी शेप फिक्स होती है बिल्कुल ये। तो सॉलिड्स की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, बिल्कुल फिक्स होती है ये। तो गैसियस की नॉट डेफिनेट, लिक्विड्स की भी नॉट डेफिनेट, और सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी फैलाव। वॉल्यूम के बारे में बच्चों, गैसियस स्टेट का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। असल में बात होती है कि गैस में ना बच्चों मॉलिक्यूल ना इस तरह दूर दूर होते हैं। आप जब प्रेशर लगाते हैं वो पास पास आ जाते हैं, मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा था, पास आ गए, वॉल्यूम कम हो गया उसका। और प्रेशर लगाया वो और करीब आ गए, वॉल्यूम और कम हो गया। उसको प्रेशर को खोल दिया, सिलेंडर को और पिस्टन को और उठा दिया, खोल दिया, गैस पूरे में चली गई, वॉल्यूम बढ़ गया उसका ये। तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। जो हमारे कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। तो गैस के मुतालिक गैस की ना शक्ल फिक्स होती है, ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है गैस का ये। लिक्विड्स पे आ जाए बच्चों, लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। अब मेरे पास अगर 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर वाली बोतल में आएगा, ये नहीं कि मैं लीटर वाले पानी को दबा के आधे लीटर बोतल में भर लूं, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। तो लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है। वजह क्या होती है बच्चों, लिक्विड्स ना मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो इन्होंने और पास नहीं आना होता, तो इसलिए आपके दबाने से इन्होंने कम पास नहीं आता, ना वॉल्यूम में कमी नहीं आनी, ना इन्होंने खुलना है कि जी आप खींचेंगे तो ये खुल जाएंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होना ये। तो इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड्स में तो पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, तो इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है बच्चों। आपके सामने मार्कर है, मैं इसको इतना मर्जी प्रेस कर लूं, इसका इतना ही वॉल्यूम लेना है ये। तो सॉलिड्स का और लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट फिक्स होता है, गैसेस का वॉल्यूम फिक्स डेफिनेट नहीं होता। तीसरी प्रॉपर्टी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान में स्पेस, इनके दरमियान में खला, या एक हेडिंग ये भी बना सकते हैं, एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह की हेडिंग भी बना सकते हैं आप ये। बच्चों, गैसियस स्टेट में ना मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, और उनके दरमियान ना अच्छी खासी, देखिए मैं यहाँ पे इस तरह फिंगर फेर रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी खासी आपके सामने एम्प्टी स्पेस आ रही है, ये भी पास है, बहुत दूर दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल। तो गैस के मॉलिक्यूल में एम्प्टी स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटर कहते हैं दरमियान को, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो खला होती है, स्पेस होती है, बहुत ज्यादा होती है, वेरी लार्ज होती है। लिक्विड्स में बच्चों पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो एम्प्टी स्पेसेस ना होने के होती हैं, लेकिन ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है, मतलब हम नेग्लिजिबल कहेंगे उसको। सॉलिड्स में बच्चों, सॉलिड्स में तो मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, तो उनके अंदर तो एम्प्टी स्पेसेस बिल्कुल ही नहीं होती। और यानी उसके बारे में हम कहते होते हैं सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग होती है, यानी क्लोज कहते हैं करीबी, बहुत करीबली पैक होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं दूसरे के साथ, बहुत पास होते हैं, क्लोजली या बाज का टाइटली, मजबूती के साथ, क्लोजली और टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स। तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस या एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं,
लिक्विड्स में बहुत कम होती है, ना होने के बराबर, और सॉलिड्स में तो बहुत ही कम होती है, क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड होते हैं उनके पार्टिकल्स। आप देख सकते हैं डायग्राम में नजर आ रहा है आपको कि बहुत पास है पार्टिकल्स। ये चौथी बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बच्चों ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल्स होते हैं, इनके दरमियान में अट्रैक्शंस भी होती है बच्चों, इनके दरमियान में अट्रैक्शंस भी होती है। तो इंटर का मतलब दरमियान, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं आईएमएफ। क्या कहते हैं बच्चों? ये वो वाला आईएमएफ नहीं, हम कर्जा लेते हैं, ये आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अच्छा, अब गैसेस में मॉलिक्यूल्स क्योंकि दूर दूर है, काफी एक दूसरे से दूर दूर है, तो जब दूर दूर होंगे तो उनमें अट्रैक्शंस नहीं होती नहीं है, या बहुत वीक होती है। दूर होने की वजह से अट्रैक्शंस क्या होती है बच्चों? बहुत वीक होती है गैसेस के अंदर, ये अट्रैक्शंस बहुत वीक होती है। लिक्विड्स में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो लिक्विड्स के अंदर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, और सॉलिड्स में तो पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, तो उनमें तो अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। 4 बातें होगी। 5वीं बात, मोशन, हरकत। बच्चों गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये रैंडम मूव करते हैं। सर अब ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये अब ये कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई इधर, कोई इधर, बेतरतीब हरकत होती है इनकी, रैंडम मोशन होती है इनकी, रैंडम मोशन होती है। ठीक है, ये फ्रीली मूव करते हैं, आजाद मूव करते हैं, आजादाना मूव करते हैं, फ्रीली आजाद होते हैं, बिल्कुल रैंडम मोशन करते हैं। अच्छा, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल है ना, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल भी रैंडम मोशन करते हैं बच्चों, लेकिन इनकी मोशन लेस मोबाइल होती है, इतनी ज्यादा फ्री नहीं होती। गैस में तो देखिए असल में अट्रैक्शन ही ना, जहां दिल किया, या अट्रैक्शन बहुत कमजोर है, जब दिल किया, जहां दिल किया, जब चले गए, मूव करके वहां पर, ये खुली मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है। लिक्विड्स में अट्रैक्शंस होती हैं, तो कहीं जाने के लिए पहले इसको तोड़ना पड़ता है, इसको पूछना पड़ता है, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ता है। तो ये भी टूट जाती है, मॉलिक्यूल चला जाता है, फ्री मूव करता है, लेकिन जितने फ्री वो है उतने फ्री ये नहीं होते। तो मोशन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल भी करते बेतरतीब ही है, रैंडम मोशन ही करते हैं, लेकिन थोड़ा लेस मोबाइल, लेस फ्री होते हैं, इतने आजाद नहीं होते, इतने आजाद वो होते हैं। वजह क्या है? अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इनके अंदर ये बच्चों। और सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल ना अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, और ये ना अपनी मीन पोजीशन पे ना इस तरह बस वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते हैं? इस तरह बाज होता है, इस तरह वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी अपनी मीन पोजीशन पे बस ये हल्के हल्के वाइब्रेट करते हैं। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स में कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेशनल होती है। इन दोनों में रैंडम मोशन होती है, लेकिन रैंडम मोशन में फर्क है। गैसियस की रैंडम मोशन फ्रीली होती है, आजाद होती है, इंडिपेंडेंट, जहां मर्जी जाए वो। लिक्विड्स में इतनी आजाद नहीं होती, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए वो लिमिटेड होते हैं, जाते हैं, लेकिन बहुत फ्री नहीं होते गैस के लिक्विड्स के मॉलिक्यूल। और सॉलिड्स के तो क्लोज पैक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वो तो हिल भी नहीं सकते, मतलब कहीं जा भी नहीं सकते, बस टाइटली पैक होते हैं, बस अपनी जगह पे स्लोली स्लोली वाइब्रेट कर रहे होते हैं वही। इनमें वाइब्रेशनल मोशन होती है। बच्चों छठी प्रॉपर्टी है डेंसिटी की। इस पे इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे डेंसिटी के ऊपर। ये आपने पढ़ा है फिजिक्स में, फॉर्मूला डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस ओवर वॉल्यूम। बेटा जो चीज आमने सामने लिखी होती है ना, इनका होता है डायरेक्ट रिलेशन, मतलब अगर ये बढ़ाएंगे ये भी बढ़ जाएगी, ये कम करेंगे ये भी कम हो जाएगी। और जो चीज इस तरह ऊपर नीचे लिखी होती है, इस तरह ये ऊपर है ये नीचे, इनका होता है इनवर्स, उल्टा ताल्लुक, उल्टा रिलेशन होता है इनका। यानी अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा तो ये कम हो जाएगी, और अगर मैं इसको कम करूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगी डेंसिटी। अच्छा अब देखिए जरा गैसेस पे आए जरा। अब क्योंकि गैसेस में जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, अब बहुत दूर दूर होने की वजह से गैसेस में ना मॉलिक्यूल ने बहुत ज्यादा जगह घेरी हुई होती है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई की होती है। अब क्योंकि जगह ज्यादा घेरी हुई है, वॉल्यूम ज्यादा घेरा हुआ है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। तो गैसेस की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। डेंसिटी क्या होती है? गैसेस की लो होती है। अच्छा सॉलिड्स पे आए, पहले सॉलिड्स पे पढ़ते हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। बहुत पास होने की वजह से उनका फैलाव, उनका वॉल्यूम इंतहाई कम होता है। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। सॉलिड्स की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। अच्छा अब ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड्स, अब लिक्विड्स इन दोनों के दरमियान में आ रहे हैं बच्चों एक किस्म के। इनका ना उसकी तरह ज्यादा फैलाव है, ना इसकी तरह बहुत कम फैलाव है, थोड़ा सा इनका फैलाव ज्यादा है सॉलिड से ही। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होती है, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी इनकी। लेकिन लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, क्यों? क्योंकि इनका वॉल्यूम उससे ज्यादा है, तो डेंसिटी इनकी कम होती है। तो हायर देन गैसेस, इनकी डेंसिटी लिक्विड्स की गैसेस से ज्यादा होती है, बट लोअर देन सॉलिड्स, लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती है डेंसिटी लिक्विड्स की है। तो अभी आगे हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मजीद एक्सप्लेन भी करेंगे इस बात को। 7वीं प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। बच्चों डिफ्यूजन कहते हैं
मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद चले जाना, यानी जहां पे कोई मॉलिक्यूल ज्यादा है और जहां पे वो कम है तो ज्यादा से कम की तरफ जाना खुद ब खुद, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। अभी हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। डिफ्यूजन कहते हैं उसको हम लोग। ये अब जिस तरह परफ्यूम का हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे किया परफ्यूम का, तो परफ्यूम का स्प्रे थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में खुशबू आना शुरू हो जाती है उसकी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से पूरे कमरे में फैलना यानी डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, लो की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब ये जो डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी है ना बच्चों, डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी का सारा ताल्लुक है इसके साथ, सारा ताल्लुक है इसके साथ, मोशन के साथ ताल्लुक है सारा डिफ्यूजन का, ठीक है। अब क्योंकि गैसेस रैंडम मोशन फ्रीली आजाद है, जहां मर्जी जाए, तो इसीलिए गैसेस डिफ्यूजन बहुत अच्छी शो करती है। गैसेस में डिफ्यूजन बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज डिफ्यूजन होती है इनमें। आप गैस कोई भी छोड़ते हैं, यहाँ पे हम सब स्प्रे करते हैं, परफ्यूम करते हैं, फौरन गैस सब जगह जाना शुरू कर देती है। अच्छा, अब लिक्विड्स में मोशन है लेकिन थोड़ी लेस मोबाइल, लेस मोशन, मतलब कि इतनी तेज फ्रीली मोशन नहीं है, इसलिए लिक्विड्स में डिफ्यूजन थोड़ी कम होती है। होती है डिफ्यूजन। मतलब आप पानी लिया, पानी में आपने इंक का कतरा डाला, इंक का कतरा पानी में गिरा, थोड़ी देर बाद वो इंक का कतरा पूरे पानी में फैल गया। यानी अभी हालांकि कतरा गिरा था ऊपर सरफेस के ऊपर जहां पे वो ज्यादा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ज्यादा से कम की तरफ जाना शुरू हुआ और पूरा बर्तन नीला हो गया, पूरा सारा पानी नीला हो गया। तो डिफ्यूजन होती है लिक्विड्स के अंदर, लेकिन इनकी तरह तेज नहीं होती, थोड़ी आहिस्ता होती है, स्लोली डिफ्यूज करते हैं लिक्विड्स। बच्चों देखिए, और सॉलिड्स हैं, इनके पार्टिकल्स फिक्स है अपनी जगह पे, इनकी पोजीशन फिक्स है, तो लिहाजा ये कहीं जाते नहीं है, मूव नहीं करते, हरकत नहीं करते, तो लिहाजा ये डिफ्यूज भी नहीं कर सकते ये। तो सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बच्चों ये हमारी चंद प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो आपने इसको तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अमूमन ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस एनी टू। तो आप अपनी मर्जी की कोई जो आपको आसान लगे, ठीक है, आप लिख सकते हैं उसके अंदर ये। बाकी इस क्वेश्चन का जो है जनरल इंट्रोडक्शन यही है कि आपको हर स्टेट के बारे में मोटी मोटी बातें आपको आती होगी, ताकि जब हम इन स्टेट्स को आगे पढ़े तो हमें सारी बातें जैसे समझ आएंगी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई सारी बातें, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई बात पूछनी है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।